नाम श्यामल कुमार साव। मैं झारखंड की एक छोटी सी जगह बहरागुड़ा से बिलोंग करते हुए आज इस मंच में आया हूँ। आज जो मुझे जिम्मेवारी दिया गया मेरा लाइफ स्टाइल बताने का, ये तो क्या बोले कि जूम का माध्यम हो या आज डिजिटल चल रहा है, इसीलिए जूम का माध्यम से बताने का मौका मिला है। मेरे गुरुदेव का बहुत ही धन्यवाद कि आज मुझे इस जगह में लाके पहुंचाए कि हम अपना एक छोटा सा मतलब चाय बेचने वाला है जी जूम में किसी को मेरा लाइफ स्टाइल बताने का मौका मिला। थैंक यू सारे गुरुदेव को चरण वंदना। और मेरा जो ग्रेट गुरु है मिस्टर रविशंकर चांद, उनके लिए थोड़ा जोरदार ताली। कहा कि वो अगर मेरे को नहीं मिलते तो शायद आज इस जूम में क्या हम अपना लाइफ स्टाइल यहीं पे बता नहीं पाते। तो बहरागुड़ा की एक छोटी सी जगह जिसका मेरा गांव का नाम है मटियाना, वहां से बिलोंग करते हुए हमारा जन्म जिस घर में हुआ है, हम भगवान से दुआ करें कि उस घर में दोबारा मेरे को जन्म दे। एक छोटी सी परिवार जो कि हम लोग भाई बहन होके 7 भाई बहन है और उसमें से सबसे छोटा हम है। मेरा लाइफ मतलब उथल पुथल से जी रहा है, कभी आगे चल जाते हैं तो कभी फिर बैक में आ जाते हैं। इसी तरह से जब मैंने होश संभाला, पिताजी को बोले कि बाबा हमको भी स्कूल जाना है, क्योंकि उस टाइम ऐसा सिस्टम था कि बच्चा को पढ़ाना भी मुश्किल हो जाता था। खाने का एक समय नहीं था कि 2 वक्त कर 7 को भाई बहन को पिताजी ला के कहाँ से खिलाएंगे। इसी आधार से हमको स्कूल नहीं छोड़ते थे, हम बहुत लाड प्यार से घर में रह जाते थे। तो हम सबको जाते हुए देखते तो हमको भी मन में संकोच आया कि हम भी स्कूल जाए, शायद ये लोग खेल कूद करते हैं वहाँ पे तो हम भी थोड़ा वहाँ करेंगे। इसी आधार से हम पिताजी को बोले कि हम स्कूल जाएंगे। बहुत दिन का बाद फिर हमको ऐसे टालते टालते उस टाइम उम्र हो गया था हमारा, लगभग हम सब जानते थे 8 साढ़े 8 साल उम्र हो गया, तो उस टाइम हमको स्कूल में भर्ती किया गया। पढ़ाई में तो इतना ध्यान नहीं था, हम हर शुरू से हमको यही नॉलेज था कि हमको खेलने जाना है। स्कूल तो पढ़ाई होता है क्या होता है इसको तो हमको मालूम नहीं था। तो उसी आधार से पिताजी का जो बोले वो स्कूल में एडमिशन करा दिए, तो हम ज्यादा ध्यान खेलने में लग जाते थे, पढ़ाई में उतना नहीं ध्यान देते थे। और पढ़ाई में हम वैसे भी बहुत कमजोर थे। तो ऐसे ही चलते चलते हम तो उतना समझदार नहीं हुए, तो जब समझदार हुए, जब हम हाई स्कूल गए, वहाँ पे 8th क्लास में गए, उस टाइम मेरे को जैसे ही 8th क्लास गए तो उसी टाइम से मेरा बुरा दिन स्टार्ट होने लगा कि हाँ फ्यूचर क्या चीज है, इनकम क्या चीज है। उस टाइम से ध्यान में आया कि अचानक मेरा पिताजी का शरीर कमजोर होने लगा। हम लोग तो कमाने वाला कोई नहीं थे, जो भी थे पिताजी के आसरा से थे। सब तो भाई में से सब भाई छोटे थे, तो उसी आधार से बड़ा भाई जो थे वो फार्म में अपना नौकरी करने लगे, मझला वाला भाई दूसरा जगह नौकरी करने लगे। इसी तरह से चलते रहे। तो पिताजी का जब ज्यादा तबीयत खराब होने लगा तो हमको हाई स्कूल छोड़ना पड़ा और अपना पिताजी का जो दुकान था पान का दुकान, उस दुकान को हम चलाने लगे। ये 1998 का बात है। 98 साल में हम इसी तरह से दुकान चलाते थे, स्कूल जाते थे, दुकान चलाते स्कूल जाते थे। करते करते हम 9th क्लास जब परीक्षा दिए तो 9th क्लास हम फेल हो गए। तो जब फेल हो गया तो अपना दिमाग नहीं चलाए कि पढ़ना बेकार है और नहीं पढ़ेंगे, अपना दुकान ही चलाएंगे। क्योंकि दुकान में उससे मन भी बैठ गया था, पैसा पकड़ने का आदत बन गया था। अब शुरू से तो मेरा ड्रीम था कि हमको खेलना है और यही सब ध्यान मेरा ऊपर था। पढ़ाई में एकदम शुरू से ही दिमाग में बैठता नहीं था। खेल में हम बहुत माहिर थे कि हमको रोज दुकान चले ना चले लेकिन हमको खेलने जाना है। 4 जहां बज जाता था हम अपना दुकान बंद करके हम फुटबॉल खेलने के लिए चला जाते थे। और फुटबॉल खेलने के लिए हम फिदा थे कि हम मेरा पूरा लक्ष्य था कि हमको फुटबॉल प्लेयर बनना है। तो उसी आधार से जब हम
कुछ दिन खेलते खेलते 2000 साल में हम जब टीम में सिलेक्टमेंट हुए, हम लोग का जो पंचायत लेवल का जो टीम है वहां पे जब सिलेक्टमेंट हुए, तो उसी टाइम अचानक मेरा पिताजी का देहांत हो गया। 14 जनवरी को एकदम मकर संक्रांति का दिन में मेरा पिताजी डेथ कर गए। जैसे पिताजी डेथ कर गए उसी टाइम से ज्यादा दबाव पड़ गया मेरे ऊपर। जो दुकान से हम चलाते थे उस टाइम दुकान में मेरा पर डे का सेलिंग 250 से 300 रुपया होता था, और उसी पैसा से हम घर भी चलाते थे, अपना भी लाइफ स्टाइल चलाते थे। तो उसी तरह से किसी से चलते चलते एक दिन ऐसा समय आया, 2 साल बीतने के बाद, कुछ पैसा उस टाइम हम मैरिज नहीं किया था, बचपना ही नहीं किया था, तो मैरिज क्या करेंगे। हम कुछ पैसा सेविंग करने के लिए कोशिश किया, और उसी आधार से हम एक दिन पोस्ट ऑफिस में ये पैसा जमा कराने के लिए, उसी आधार से जब देखे कि एक ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस का बगल में एक तो रूम था, उस रूम में कुछ आदमी बैठा हुआ कि जो खाता कलम लेके और कुछ समझा रहे थे। तो अचानक हम वहां पहुंचे, तो जो पोस्ट मास्टर थे उनको हम बड़ा भाई का तरह मानते हैं, उन्हीं का रास्ता से मार्गदर्शन से हम चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि समोला आओ आओ यहाँ बैठो। हम उनका साथ बैठ गए। जब उनका साथ बैठे, इस सारे लोगों को 3 आदमी थे, तो उन्होंने सब कलम का खाता कलम से वो कुछ समझा रहे थे। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समझा रहे हैं क्या नहीं समझा रहे हैं। उसका बाद झोला से कुछ सामान निकाले, चाय पत्ती, अगरबत्ती और कुछ साबुन, सर्फ, ये सब निकालने का बाद हम ये देखें ये सब तो मेरा दुकान में भी बिक्री होता है, ये लोग झोला में लेके बेच रहे हैं, ये सब प्लान दिखा रहे हैं क्या। तो हम उनको दादा को पूछे कि ये क्या है ना, बोले अरे इसको बेचने से इनकम आएगा, ये फ्यूचर बनेगा, शॉर्ट में थोड़ा हमको बता दे। बोला तुमको रुको रुको हम बाद में बताएंगे। ऐसे करते टाल दिए। तो जब प्रोग्राम वो लोगों ने खत्म हुआ, खत्म होने के बाद उस टाइम एक तो झोला निकाले, बैग से 3 पैंट पीस, 3 शर्ट पीस, यही है। बोलता कि इसका कीमत 1500 रुपया है, और इसको खरीदने से तुमको इसका आईडी बनेगा और इसमें कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो हम 3000 रुपया लेके गए थे वहां पे जमा कराने के लिए। तो मेरे को जैसे ही दादा बोले कि यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, तुम कर लो एक तो तुरंत वहां से हम पैसा निकाले और दे दिया। हम लोगों ने ठीक है हमारा आईडी भर दीजिए। हमको तो कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम अपना आईडी वहां पे लगा लिए। लगाने के बाद उस टाइम परिचय हुआ कि ये जो सर जी है मेरा ग्रेट लीडर अभी भी है, मेरा मार्गदर्शन, मेरा सब कुछ, जिनको हम बड़ा भाई मानते हैं पहला, उसका बाद सीनियर। हम लोग का ऊपर कभी सीनियर जूनियर का बात ही नहीं रहता, जैसा कि दोनों भाई, उसी तरह से मेरा ग्रेट सर रविशंकर चांद जी, उनके लिए जोरदार ताली पर। तो उन्होंने मेरे से परिचय किए और उसके बाद बोलते कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मेरा दुकान है, दुकान देखें, सब कुछ। उसी टाइम से उनसे परिचय बढ़ने लगा। ये 2006 का बात है। 2006 में हम आरसीएम ज्वाइनिंग कर गए। तो हमको तो उतना समझ में नहीं आया, जितना समझाना था हम तो ऐसे ही लिखा पढ़ा में भी कमजोर आ रहे सब। हम बिजनेस लाइन में ज्यादा दिमाग लगा रहे थे कि किस तरह से हमको पैसा आएगा, इनकम आएगा, हमारा ये दिन चलेगा। तो उन्होंने डेली हमारा दुकान में जब भी प्रोग्राम करने जाते थे, मेरा दुकान में पहले टचिंग करते थे, उसके बाद जाते थे, हाय हेलो करना उनसे। आस्ते आस्ते ऐसा बढ़ गया संपर्क कि हमको भी कुछ समझ में आया। और 3 महीना बाद मेरे को एक तो चेक आया घर में, जो कि 572 रुपए का चेक आया। जैसे चेक आया हम सीधा लेके चेक तो पहले गए उनको, पोस्ट मास्टर को, उनका घर उनको दिखाया। तो बोले कि अरे तुम्हारा इनकम आ गया। तो हम तो तुमसे सीनियर है, हमारा अभी तक इनकम आया नहीं आया। तो हम तो खुश हो गए। खुश होने के बाद मेरा पहला प्रोग्राम, सर जी ने बोले कि अभी चलो एक तो प्रोग्राम देखते हैं, टाटा में ऐसा एक तो प्रोग्राम है, वहाँ चलते हैं। चलिए। तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जमशेदपुर, ये वहाँ पे गगनदीप सिंह का प्रोग्राम था। उनको देखने का बाद दिमाग में थोड़ा कुछ कुछ होने लगा कि इसमें है कुछ। उसी तरह से पार्ट टाइम करते करते चलते रहे।
सर जी मेरे को कभी आज तक नहीं छोड़ा, बिना हमसे बात किए या हमसे मुलाकात किए हमारा सामने से गुजरते नहीं। जब भी बहरागोड़ा आना उनका तो रूटीन था कि रोज बहरागोड़ा आना, उधर से टीम मैनेज करना है, तो हमसे यहाँ बैठ के समझा के बात करते जाते थे। तो हम तो अपना बिजनेस में व्यस्त थे, उसी तरह चलाते गए। पिताजी का जाने का बाद 10 साल होने जैसे हुआ, मेरा माँ का तबीयत खराब होने लगा। जैसे हम बिजनेस में थोड़ा ग्रोथ करने लगे, इनकम बढ़ाने लगे, तो मेरा माँ का तबीयत खराब होने लगा। माँ का तबीयत में लगभग 3 साल माँ का पीछे, कभी हॉस्पिटल कभी घर, कभी हॉस्पिटल कभी घर, ऐसे करते करते जो दिमाग में थोड़ा आरसीएम का सीखने का कोशिश किए थे वो भी फिर से बैक में जाने लगा। क्या कि हॉस्पिटल घर होते होते 3 साल हम बहुत पीछे चले गए। आरसीएम को क्या समझेंगे फ्यूचर, तो पहले हम तो अपना फैमिली में व्यस्त थे। क्या कि इतना छोटा फैमिली, 3 भाई और 2 बहन को अभी भी घर में थे। 2 बहन को बहुत पहले शादी दे दिए थे। वैसे होते होते बहन का शादी दिए, मझला वाला भाई शादी किया, उसी लगभग में दिन चलते रहा। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जा रहा है। जैसे ही बढ़ने का थोड़ा कोशिश करते हैं हम कुछ करने के लिए, तो एक तो मुसीबत आ जाता। अभी भी वही रूल चल रहा है। चलने के बाद माँ गुजर गए, माँ गुजरने के बाद खुद का मैरिज हो गया। हम अपने से लव मैरिज हम कर लिए, क्या कि शादी करने का भी उतना औकात नहीं रह गया कि हम एक एक तो काम करते हुए अपना लाइफ को कैसे सुधारेंगे। उस दिन हम समझदार हो गए थे। उस टाइम मेरा लगभग एज 28-29 साल हो गया था। अपने से लव मैरिज करके हम अपना संसार बैठा लिए। उसी तरह से पूरा भाई का दायित्व लेते लेते जब हम कुछ आगे बढ़ने लगे, उस टाइम आरसीएम में जैसे हम ईगल पिन में पहुंचे, उस टाइम काम इतना रंधाधुन किए कि अपना बिजनेस तो हम भूल चुके थे कि आरसीएम बिजनेस करेंगे और इसी में फुल टाइमर हो गए थे। लेकिन अचानक बड़ा भाई का तबीयत ऐसा खराब हुआ कि हम उसी से टूट पड़े। लगभग 4 साल पहले का बात है। भाई का तबीयत खराब होने के लिए उन फिर रविदास से पूरा सलाह मशवरा किए, तो दादा बोले कि इनको बहुत बड़ा हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, इसमें ये सब बहरागोड़ा में होगा नहीं। इसी तरह से उनको भुवनेश्वर अपोलो में भर्ती किए। अपोलो में भर्ती करने के बाद जो मेरा पूंजी था उसमें से हमारा पूरा कमर ही टूट गया और भाई को भी नहीं बचा पाए। भाई जाने के बाद फिर वही बिजनेस में लगे। तो भाई जैसे ही चला गया, उस टाइम हम बिजनेस को भी चेंजिंग करते जा रहे थे। हर जैसा कि मूवमेंट आता उसी तरह से चेंजिंग करते। भाई जाने के बाद मेरे को भाई एक रूल सिखा के गया था कि सबसे अगर ये है शॉर्ट इनकम है तो आपको चाय बेचना है, नाश्ता, इस सब आइटम में। तो उन्होंने रास्ता क्लियर किया था, तो वही रास्ता से फिर चुन आगे कि चाय बेच दुकान एक तो खोल दिए, चाय नाश्ता ये सब चालू कर दिए और अभी तक भी वही चाय नाश्ता ही का धंधा से चल रहे हैं। तो भाई ने जैसे गया उतना मुसीबत झेलना पड़ा। आज अभी तक उनका कर्जदार से मुक्त नहीं हो पाए। ताकि अपोलो में भर्ती करना और हॉस्पिटल का जो किए हैं, जिनका घर में बीमारी गया है उन्हीं को मालूम होगा। क्या कि हमारा 22 साल का अंदर में इतना हॉस्पिटल रूल में घूमे हैं, मतलब हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं। और हमारा खुद का तबीयत खराब होने से हम 1 रुपए का दवा खाने का भी हिम्मत नहीं कर पाते कि नहीं दवा नहीं खाएंगे। अगर दवा खा लिए तो यही हॉस्पिटल में देख देख के पेशेंट का हमारा भी मतलब दिमाग में बैठ गया था कहीं हमको भी कुछ ना हो जाए। क्या कि हम घर में सबसे छोटा है लेकिन रीढ़ का हड्डी है, हमारा भी ना घर अंधेरा पड़ जाता है। जो भी है हम आज बड़ा भाई भी थे तो हम ही को मान के चलते थे, मझला भाई भी है तो हमको भी ना पूछे, वो कुछ करते नहीं है। और जो भी काम हो कुछ भी हो हमको ही पूछते हैं, क्या कि जानकारी है कि इन्होंने सब कुछ जानते हैं। भरोसा रहता है हमारा ऊपर, सबका भरोसा है और सब जानते हैं कि यही सब कुछ कर सकते हैं। तो हम किसी को आज तक घर में दुख नहीं दिया। अपना लाइफ स्टाइल में जो भी इनकम किया सुखी से है। पार्ट टाइम करते हुए जब हम आरसीएम का पार्ट टाइम करते करते मैं स्टार पीने अचीव किया, उस टाइम मेरा जान में थोड़ा जान आया कि अब हम कुछ कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ने का फ्यूचर कुछ देखने का सपना हम देखना चालू किए कि अब हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि वो जो बैकग्राउंड था वो तो मेरा उथल पुथल में बीत गया, कभी रोना कभी हंसना, कभी रोना कभी हंसना, इसी तरह से चल गया। क्योंकि रोना हंसना में भी कुछ आदमी डेथ भी चला गया, 3-3 आदमी का घर से सौ उठाना, 3 भाई का शादी ब्याह कराना, बहन का शादी करना, इतना शायद इतना छोटा परिवार में उतना छोटा काम बहुत कम हो गया मेरे लिए। तो हम यही दुआ करते हैं कि जब भी हमको जन्म दे भगवान, कि इसी तरह फैमिली में करे, ताकि परिश्रम करना और कष्ट झेलना हर इंसान के लिए फितरत है, यही करना भी जरूरी है। ये सब जो नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, तो आज इस मकाम में पहुंचे हैं कि अपना लाइफ स्टाइल बताने का भी मौका मिला है, और ये पार्ट टाइम करते हुए इतना कुछ झेलते हुए आज हम स्टार अचीवर बने। हम तो सोच रहे हैं कि इस तरह से अगर हम करें, अगर इससे और थोड़ा ज्यादा करें, तो 2023 बहुत जल्द आने वाला भी है। 2 महीने बाद लग रहा है कि हम गोल्ड या स्टार गोल्ड होने का सपना देख रहे हैं।